साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर उल्लास चांदेलकर साहब हैं। गोवा में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हैं आप। इसके बावजूद उन तमाम लोगों के लिए नज़ीर की तरह काम कर रहे हैं जो रोना रोते हैं कि मैं नौकरी पेशा हूं, मेरे पास समय नहीं है, मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूं, कैसे समाज का काम कर सकता हूं। लेकिन गोवा से चलकर दिल्ली आए, उसके बाद अब लखनऊ में हमारी आपकी मुलाकात हुई। आप एक मिशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। बुद्ध विहार आप बनाना चाहते हैं गोवा में। गोवा का पहला बुद्ध विहार अभी तक नहीं है वहाँ पर। इसके अलावा मुझे अभी बातचीत में आपने बताया कि कुछ बच्चों के लिए आप कोचिंग की व्यवस्था भी करते हैं। हाँ। कैसे समय कैसे निकलता है? एक तो एक ही संडे मिलता है हमें। तो मैंने जब देखा कि गोवा में समाज में अब शिक्षा के प्रति उतनी जागरूकता नहीं है, इसलिए 2004 से हमने ये मिशन शुरू किया ताकि गांव-गांव में जाके हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, परीक्षा कैसी देनी है, इंटरव्यू कैसी देनी है। और होता है कि जब तक अपनी खुद की जगह ना हो ये सब काम नहीं होते। इसलिए हमने अपने खुद के खर्चे से कुछ हमने पीएफ से पैसे लिए और बाकी का लोन लिया और 34 लाख की 410 स्क्वायर फीट की हमने जगह ली। वहाँ पे 34 लाख की हमने जगह ली, जिसका हमने नाम दिया है मिशन एकेडमी, जहाँ पे जो भी स्पर्धा परीक्षा होती है सब वहाँ पे पुस्तक उपलब्ध है। और हर महीने के दूसरे और चौथे संडे को हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। और हर संडे बच्चों को 8वीं से लेकर 10वीं तक बच्चों को ऑनलाइन मैथ्स की ट्यूशन होती है। जो हमारी मैडम है कीर्ति बागड़े, जो नागपुर से, वो ऑनलाइन हमारे बच्चों को मैथ्स पढ़ाती है। ये 34 लाख रुपए की व्यवस्था कैसे हुई? लोग समाज के सहयोग से लिया, जेब से लगाया, ट्रस्ट के माध्यम से कैसे सहयोग हुआ? ये 34 लाख जो है मैंने अपने प्रोविडेंट फंड से 5 लाख रुपया लिए, विड्रॉ किए, और बाकी का मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया। और ये 34 लाख की ये जो वास्तु है ये खरीदी है। मतलब किसी से पैसा नहीं लिया? ये किसी से पैसा नहीं लिया, ये बस बाबा साहब की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। तो बाबा साहब ने पूरा जो कुछ था समाज के लिए लगाया, तो हम बाबा साहब की वजह से इस लेवल तक पहुँचे। तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, तो बस इसी को ये अपनी जो जिम्मेदारी को समझते हुए ये समाज के लिए हमने किया हुआ है। मतलब इसका कोई बिजनेस पर्पज नहीं है? नहीं है, कोई नहीं बिजनेस है। पर्पज। और हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, कोई बच्चों से किसी से भी कोई भी फीस नहीं ले जाती। जो बुक्स भी वहाँ पे करीब 2 लाख के बुक्स है, ये बुक्स भी हम अपने खर्चे पे लेके आए हैं। बुक्स किसी को किसी को ले जानी हो तो क्या तरीका होता है? अगर किसी को ले जानी हो तो बस रजिस्टर पे नाम लिखना होता है और उसके पढ़ाई हो जाने के बाद उसको रिटर्न करना होता है। और वहाँ लाइब्रेरी में आकर पढ़ना चाहे तो वहाँ भी हाँ, वहाँ भी आके पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ने की व्यवस्था है, सब लाइट है, सब जो भी व्यवस्था चाहिए पढ़ने के लिए सब व्यवस्था वहाँ पे उपलब्ध है। कोई ट्रस्ट या सोसाइटी बनाई है क्या आपने, कोई संगठन? हाँ सर, ये संबोधि ट्रस्ट गोवा के नाम से संगठन है, जिसका मैं चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ, मुख्य संयोजक हूँ। और मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है, जब भी जैसे जो मिशनरी लोग हैं उनसे मैं जुड़ने की कोशिश करता हूँ, ताकि ये जो गोवा का जो प्रोजेक्ट है लोगों को शिक्षा की प्रति ले जाने, शिक्षा की तरफ ले जाने के हम पूरी कोशिश करते हैं इनसे कनेक्ट होने की। अभी आपने बताया कि एक आपकी नई प्लानिंग है कि बुद्ध विहार बनाया जाए। गोवा का पहला बुद्ध विहार किस तरह का होगा, क्या प्लानिंग है उसकी? सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ सर कि आज हम देखें कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, तो आज लोग इतने तनाव में है, इतने स्ट्रेसफुल है, तो लोग बहुत सारी जो आज बीमारियाँ स्ट्रेस के कारण है। तो ये स्ट्रेस को अगर कम करना है, ये तनाव को कम करना है, तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, ध्यान बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से तथागत बुद्ध के अलावा अगर किसी ने मेरे ख्याल से इतनी गहराई से कोई ध्यान नहीं पढ़ाया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि लोग ध्यान करें, अपना तनाव कम करें और शांति से रहे, समाधान से रहे। और बहुजन समाज के जो लोग हैं, ये जो बच्चे हैं, अपना जब वो ध्यान करेंगे, जब धम्म की ओर बढ़ेंगे, तभी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए बुद्ध विहार के निर्माण होने जा रहा है। ये बुद्ध विहार के साथ हम लोग संबोधित संस्कार केंद्र बना रहे हैं। वहाँ पे कम से कम 100 लोग रहेंगे, ऐसी व्यवस्था रहेगी, ताकि जो हमारे जो भारत भर के जो लोग गोवा आते हैं घूमने के लिए पर्यटक के तौर पर, तो कहीं और बाहर न रहते हुए यहाँ पे रहेंगे, ताकि समाज का पैसा है समाज के काम में आ जाए और हमारे बच्चों को हम अच्छी तरह से शिक्षा दे सकते हैं और साथ ही साथ पूरे भारत के लोग से हम जुड़ सकते हैं। बुद्ध विहार बनाने के लिए पैसा कैसे आएगा? वो तो बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ, ये सर बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने। जैसे कि गोवा बहुत छोटा है, गोवा के लोग उतने भी ऐसे सर्विस में नहीं है, तो इसीलिए जब भी हमें टाइम मिलता है, बाकी के हमारे टीममेट्स है, बाकी की जो ट्रस्टी है, वो भी जब भी उन्हें टाइम मिलता है तो बाहर जाते हैं, आउट ऑफ गोवा जाते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं कि ये जो पहला बुद्ध विहार है उन्हें आप मदद करें, सहकार्य करें, ताकि ये जो विहार है, बुद्ध विहार है, गोवा का पहला बुद्ध विहार, ये जल्द से जल्द
कंप्लीट हो जाए और हम बच्चों को सही तरह से धम्म दे सकेंगे और उच्च शिक्षा के और हम बच्चों को ले जा सकते हैं। जो अभी आपने जगह खरीदी जो आप बता रहे थे, हाँ। उसी पर बुद्ध विहार बनना है? हाँ, वहीं पे बुद्ध विहार बनेगा। जगह बनना हाँ, है। उसे कितना एरिया है लगभग? 2500 स्क्वायर मीटर 2500 स्क्वायर मीटर। ओके, हाँ। तो एरिया पर्याप्त है। हाँ अच्छा, अभी तक हम लोग गोवा को दूसरे नज़रिए से देखते हैं, केवल घूमने फिरने मौज मस्ती के लिए। आप वहाँ बुद्धिज़्म का सेंटर बनाने जा रहे हैं, क्या बुद्धिज़्म के और कुछ वहाँ पे पुराने अवशेष मिलते हैं कुछ ऐसे? हाँ, बहुत सारे अवशेष है सर। जो मैंने बुद्ध धम्मा का जो अभ्यास किया है 5 साल पहले, गोवा सरकार का जो पुरातन तत्व विभाग है वहाँ खुद जाके मैंने देखा, तो मुझे ये पता चला कि बुद्धिज़्म का अस्तित्व ईस्वी सन पूर्व 200 साल से वहाँ पे है। गोवा में ईस्वी सन पूर्व 200 साल से करीब 11वीं शताब्दी तक था। जो इतिहासकार है वो क्या बताते हैं कि पोर्तुगीज़ गोवा में आने के पहले 1469 तक गोवा में बुद्धिज़्म अस्तित्व टिका रहा, उसके बाद कमज़ोर हो गया, ये इतिहास बताता है। अच्छा, मैं देश भर में जो बौद्धिस्ट लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, उनकी जानकारी के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ कि गोवा में मिल जाते हैं बौद्धिस्ट लोग, आसानी से मिल जाते हैं? हाँ, मिल जाते हैं सर, अम्बेडकरवादी मिल जाते हैं गोवा में। और बस हमें जो बाकी के लोग हैं उन्हें हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि लोग अभी बाहर से आ रहे हैं, जैसे लामगांव है वहाँ पे अभी भी गुफा है, जैसे रिवोना है अभी भी वहाँ पे गुफा है। तो बहुत सारी जगह पे गुफाएं हैं जो अभी बहुत जैसे पूरे मतलब क्या कहते हैं उसे, बुशिस है, जैसे झाड़ियाँ है, तो उन्हें भी एक्चुअली थोड़ा खोजना पड़ेगा। लेकिन अभी 3 दिन पहले मुंबई से एक टीम आई थी, 15 लोगों की टीम आई थी जो इस पर काम कर रहे हैं। जितने भी गुफाएं गोवा में है, बुद्धिस्ट गुफा है, उसका भी शोध कार्य। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे यूपी है, हाँ। यहाँ हम लोग जयंतियाँ मनाते हैं, हाँ। तमाम संगठन भी मनाते हैं, वहाँ भी इस तरह से बहुजन महापुरुषों पे काम हो रहा है? हाँ, हो रहा है सर। हर 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती होती है। मतलब पणजी शहर में जो पूरा जो समाज कितने लोग जुड़ते होंगे लगभग? कम से कम 2000 तक लोग जुड़ जाते हैं। 2000 लोग जुड़ जाते हैं। राजधानी जो गोवा की कैपिटल सिटी है, राजधानी है गोवा की पणजी शहर में। उसके बाद हर गांव में, हर तहसील में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। उसके बावजूद हम जो संबोधि ट्रस्ट गोवा है और मिशन एकेडमी है, तो हर महीने बच्चों के लिए कोई ना कोई जो एजुकेशन का काम होता ही है। सपोर्ट मिल रहा है गोवा से आपको? हाँ, गोवा से सपोर्ट मिल रहा है सर। हाँ, मिल रहा है। अच्छा, आप लखनऊ पहली बार आए? हाँ, पहली बार आए सर। यहाँ का कैसा रिस्पांस लगा? यहाँ के मिशनरी लोगों से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, कल 2 दिन से मैं यहाँ के मिशनरी लोग से मिला हूँ। जैसे AK सिंह जी है, उनकी पत्नी है अनामिका है, फिर डॉक्टर नंदकिशोर मौर्य है, फिर अपने ओम नारायण अहिरवार सर है। बहुत लोगों से मुलाकात हुई और बहुत अच्छा रिस्पांस है। बहुत लोगों ने हमें ऑलरेडी कल मदद भी की है और आगे का भी आगे जाके भी मदद करेंगे। और यहाँ का जो मौसम है सर, मतलब जो मिशनरी का जो यहाँ का जिस तरह का सिस्टम है, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे मिलने आए, मैं उनसे मिलने गया और सब लोगों ने हमें यह यकीन दिलाया कि ये गोवा के प्रोजेक्ट के लिए वो ज़रूर मदद करेंगे। गोवा यहाँ से मुझे लगता है कुछ हजार किलोमीटर, 1890 के करीब है किलोमीटर। यानी कि एक बहुत अच्छी खबर है ये उन मिशनरीज लोगों से के लिए जो अभी तक गोवा को सिर्फ इस नज़रिए से देखते थे कि वहाँ जाके घूमा फिरा जा सकता है। उनके लिए एक आपने अलग नज़रिया दिखाया कि गोवा में बुद्धिज़्म के अवशेष पहले से जीवित हैं, बुद्धिस्ट कल्चर डेवलप करने की कोशिश आप कर रहे हैं और बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए ख़ास तौर पर जो आप काम कर रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है। मैं भी उम्मीद करूँगा कि डॉक्टर साहब से उत्तर भारत के तमाम लोग जुड़ करके इस काम में, अच्छे काम में उनका सहयोग करेंगे और कम से कम एक बार गोवा जा कर के देखेंगे ज़रूर कि आखिर वो वहाँ क्या डेवलप करना चाह रहे हैं। कुछ और कहना चाहते हैं? हाँ, बस इतना सा। और सभी बस यहाँ आज नेशनल जनमत के ज़रिए आज हम लोगों से जुड़ रहे हैं। तो मैं सभी से यही अपील करना चाहता हूँ कि गोवा का जो प्रोजेक्ट है, पहला गोवा बुद्ध विहार और समुद्री संस्कार केंद्र को आप जो भी आपसे मदद हो आप मदद भेज सकते हैं। मेरा नंबर है 9822894525। मैं फिर से दोहराता हूँ, 9822894525। ये मेरा नंबर है और इसी नंबर पे आप गूगल पे के ज़रिए मदद भेज सकते हैं। इस नंबर पे बात भी हो जाएगी? हाँ, बात भी हो जाएगी। हालांकि ये मेरा नंबर है, लेकिन ये नंबर बैंक से जुड़ा हुआ है, संबोधि ट्रस्ट गोवा से। और ये जो आप मदद भेजेंगे, मदद करने के बाद जो भी आप मदद भेजेंगे उसके बाद इसी नंबर पे अपना पता ज़रूर भेजना, ताकि जो आप मदद करें उसकी रसीद आपको डाक द्वारा पहुंचा सके। क्योंकि धम्म के कार्य में पारदर्शिता रहना बहुत ज़रूरी है और हम ये पारदर्शिता मेंटेन करते रहे, पिछले 5 साल से करते आ रहे हैं।
तो सभी से फिर से अपील करते हैं कि इस कार्य में आप हमें साथ दें, सहयोग दें, ताकि जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। किसी भी तरह का बहाना बनाने वाले लोगों के लिए डॉक्टर साहब का ये काम निश्चित तौर पर सराहनीय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हज़ारों किलोमीटर दूर से यहाँ चले आए। गोवा में उतना ज़्यादा संख्या भी नहीं है लोगों की, फिर भी आपने तिनका तिनका जोड़ करके कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के बुद्धिस्ट लोगों को, अम्बेडकरवादी लोगों को एकजुट किया जाए। और सबसे अच्छी चीज़, नेशनल जनमत जो खास तौर पर पसंद करता है, नारे से ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को उचित शिक्षा देना। उसके लिए आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, इसलिए नेशनल जनमत भी आपको मंगल कामनाएं देता है और कोशिश करता है पहले आपको समझिए, बात करिए, अगर उचित लगता है तो इस अच्छे काम में सहयोग भी करिए। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।